दोस्तों अगर आप लोग भी 25 तारीख को याद रखिएगा, 25 तारीख को फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम देने जा रहे हो, जो कि क्लास 10th का हिंदी का पेपर आपका 25 तारीख को होने वाला है। अगर आप लोग देने जा रहे हो तो आपके लिए ओरिजिनल बायो पेपर हम लोग लेकर के आ चुके हैं, जिसका हम लोग अभी आंसर की बताएंगे और कैसे इस पेपर को डाउनलोड करना है वो सभी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। तो चलिए उससे पहले आपको एक बार पेपर दिखा देते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर फ्रॉड है, फेक है, तो फेक नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल है। देखिएगा एक चीज़ और देखिएगा, आपका 61 नंबर ये कोड रहने वाला है, 61 कोड रहने वाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, सबसे पहले एक चीज़ और जान लीजिए। देखिए बिहार में जो फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम होता है, इसमें होता है कि हर एक जिला का अपना अपना पेपर होता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका सेट कोड ए मिल जाता है, सेट कोड अगर ए मिल गया तो समझ लो आपका यही पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो कई बच्चों का इस एग्जाम में देखा जा रहा है, जो 18 तारीख से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें सबका ए ही बड़ा आ रहा है, तो आपका भी हो सकता है ए बड़ा ही आए, तो आप लोग भी इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आंसर क्या आपको बताते हैं। उससे पहले आपको एक और काम करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को और पे प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि और भी जो वीडियो आएगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग आंसर आपको बताते हैं और आप लोग पेन कलम निकाल लीजिए और फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, पूछा अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है, तो जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगली है हु आर शूद्रास किसकी रचना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा अंबेडकर की। 3 नंबर है भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो इसको भी नोट कर लीजिए। 3 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी बुद्ध और कबीर, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो आप लोग नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए अगली 5 नंबर का सब समाज की आवश्यकता पड़ती है क्यों, तो 5 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट होगा, बी यानी कि श्रम विभाजन। चलिए फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिएगा। 6 नंबर देखिएगा क्या आपसे पूछा जा रहा है। 6 नंबर पूछा जा रहा है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, यानी कितनी बेटियां थी उनकी, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिए 5 थी। अगली है मदन किसका बेटा था, तो मदन नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो होगा 7 का, ऑप्शन नंबर डी यानी कि गिरधर का, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है गिरधरलाल ने सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, गिरधरलाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, ये सब हम आपको पढ़ाए भी है, ठीक है, हम क्लास भी कराते हैं, आपको पता है ना, क्लास भी हमारा डेली चलता है। कब चलता है तो टाइम एक बार जान लीजिएगा, अगर न्यू स्टूडेंट हो आप लोग तो जान लीजिएगा, शाम में 7 बजे आपका क्लास पर डे चलता है, ठीक है, शाम में 7 बजे पर डे लाइव होता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्लास भी आपका होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला प्रश्न आपका 8 नंबर का क्या आंसर होगा, गिरधरलाल किसके फैक्ट्री में काम करता था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा किरानी का, ठीक है। अगली सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा काली। अगले विष के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो 10 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, डी होगा यानी कि ललिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है 11 नंबर गुरु नानक किस धारा के कवि थे, तो नोट कर लेंगे 11 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि निर्गुण का, ठीक है। चलिए हमारा हो गया। अब चलिए अगली क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमारा 12 नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 12 नंबर पूछा गया गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह किसने किया, तो 12 का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। अगली है नानकाना साहब है कहाँ है, नानकाना कहाँ है, ठीक है ना, नानकाना साहब कहाँ है, तो नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। अभी 14 नंबर वर्णाश्रम अवस्था और कर्मकांड का विडोर किसने किया था, तो 14 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट करेंगे, गुरु नानक, ठीक है। 15 का देखिए रहीरास किसकी रचना है, तो 15 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, डी ये आपका ऑप्शन नंबर गुरु नानक होगा। अगली है प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, तो नोट कर लेंगे, 16 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है, रसखान। अगली है 17 नंबर कवि ने माली मालिन किसे कहा, तो ये आपको पता है ना किसको कहा था, तो देखिए 17 का राइट आंसर आपका बी होगा, कृष्ण राधा को, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिएगा सभी लोग, देखिए एकदम ओरिजिनल पेपर है, कोई फेक नहीं है, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले 19 नंबर रसखान के समय किसका शासनकाल था, तो 19 का राइट आंसर आपका जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा, जहांगीर का। अगले 20 नंबर रसखान किस छंद का कवि था, ठीक है, किस छंद में सिद्ध थे, तो 20 का राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, डी होगा, यानी कि सेवैया। अगली है मंगम्मा क्या बेचती थी, तो मंगम्मा दही बेचती थी, ठीक है। ये सब क्लास हम कराएं और आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलता है, चलिए लास्ट में आपको बताएंगे कैसे मिलेगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर मंगम्मा के बहू का क्या नाम था, तो 22 का राइट आंसर आपका ये होगा, नजम्मा। 23 नंबर है मंगम्मा किसके साथ विवाह था, तो बहू के साथ में विवाह था, ऑप्शन नंबर भी याद रखिए। उसके बाद देखिए श्रीनिवास किस भाषा के कवि हैं, तो श्रीनिवास आप लोग याद रखिएगा कन्नड़ भाषा का, ऑप्शन नंबर सी होगा 24 का, ठीक है ना। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको बताएंगे कैसे डाउनलोड करना, और पढ़ते हैं आप लोग क्लास 10 में तो कैसे आपको नोट और पीडीएफ मिलेगा ये सब, ठीक है। चलिए तो देखिएगा यहाँ पर से हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे। 25 है दही वाली मंगम्मा मंगम्मा जो कहानी है इसका अनुवादक कौन किया है, अनुवादक कौन है, तो नोट कर लेंगे जल्दी से, ये कौन होगा, देखिए 25 का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, बी आर नारायण। अगली है मंगम्मा के लिए मिठाई ले जा रहे, मंगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी, तो पोते के लिए जा रही थी लेकर के मिठाई, ठीक है। चलिए पोते के लिए, देखिए यहाँ पर रखिएगा पोते के लिए, ये नंबर होगा। अगली है रसखान चित्तचोर किसे कहा, रसखान चित्तचोर किसे कहा, तो बी का ऑप्शन नंबर कृष्ण याद रखिए, ठीक है। चलिए अगली है 28 नंबर गुरु नानक की माता का क्या नाम था, तो 28 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेंगे, राम, ठीक है। अगली देखिएगा
अगली राम नहीं होगा। चलिए गुरु नानक के माता का क्या नाम था? त्रिप्ता। त्रिप्ता याद रखिए 28 का। चलिए 29 है, अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अम्बेडकर का जन्म जो है ना मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के किस गांव में? तो महू में, ठीक है, महू में, महू नामक गांव में, तो याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है 30 नंबर में, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए 30 नंबर पूछा जा रहा है, सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? तो याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा कासू, ठीक है। चलिए 31 नंबर है, यो, ये कैसे व्यंजक है? कैसे व्यंजक की है? यो, ठीक है ना। चलो तो 31 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि अंथास, ठीक है। चलिए अगले 32, रॉ का उच्चारण स्थान क्या है? तो रॉ बोल के आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो 32 का राइट आंसर आपका सी होगा, उम, ठीक है, उस्म, सॉरी उस्म हम बोल रहे हैं, मुद्रा, मुद्रा में आपका जोर पड़ेगा, ठीक है। अगली है 23 नंबर, संधि के कितने भेद है? ठीक है ना। तो संधि का टोटल जो है ना कितने भेद है? तो 3 भेद है, याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, जगदीश किस संधि का उदाहरण है? तो 34 का ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यंजन का, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर आपके सामने, और पूछा क्या गया है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर, ठीक है ना। तो लंबोदर आप लोग याद रखिएगा, ये होगा बहुब्रीहि। अगली है, निम्नलिखित में कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो 36 का राइट आंसर ए होगा, ठीक है ना, आजीवन। अगली है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर भी आपका होगा, यानी कि क्या होगा? अहम प्लस कार्ड, ठीक है ना, अहम प्लस कार्ड। अब चलिए अगली क्वेश्चन 38 नंबर, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया, शुद्ध शब्द क्या है? ठीक है ना। देखिए कौन होगा? तो प्रणाम जो है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा 38 का। अगली क्वेश्चन है, रक्षाबंधन किस प्रकार का संज्ञा है? रक्षाबंधन आने भी वाला है, ठीक है ना। तो बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि रक्षाबंधन कितने तारीख को है, ठीक है ना, और किस मंथ में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, सभी लोग बताएंगे। अगर आप लोग अपने भाई बहन से प्यार करते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि रक्षाबंधन कब है, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए तो चलिए आंसर देखिए, 39 का जो है 39 का राइट आंसर जो है ना, रक्षाबंधन किस प्रकार का संज्ञा है? तो राइट आंसर ये होगा, ये होगा आपका व्यक्तिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक नहीं होगा। देखिए 39 है ना, 39 का राइट आंसर सी भाववाचक होगा। हाँ भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, क्योंकि इसमें भाव क्या होता है, उत्पन्न होता है भाई बहन के प्यार के प्रति, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, और ये आपसे क्या पूछा गया देखिएगा 40 है, प्रकृति शब्द में लिंग क्या है? प्रकृति में, ठीक है ना, तो राइट आंसर ये होगा आपका, ठीक है। चलिए अगली कवि स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो सकता है? तो 41 का राइट आंसर भी होगा आपका, ठीक है, कवित्री। अब चलिए राइट आंसर यहाँ से देखिएगा, एकदम ओरिजिनल पेपर आपका, कोई फेक नहीं है, सेम टू सेम देखने को आपको मिलेगा। देखिएगा ये आपका एकदम ओरिजिनल है। देखिए आग शब्द क्या है? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, तद्भव। अगली क्वेश्चन है 43 नंबर, हिंदी में कितने कारक होते हैं? ठीक है ना, तो हिंदी में टोटल कारक आप लोग याद रखिएगा, ये होता है 8, ठीक है। अगली है, राम ने रोटी खाई, रोटी जो है रोटी किस प्रकार का उदाहरण है? तो 44 का राइट आंसर ये होगा, कर्ता, ठीक है। अगली है 45, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? तो 45 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, जो कि 3 होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। 45 है, देखिए कर्ता में पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद है? यही पूछा ना, चलो बिल्कुल होगा, ये होगा 3 प्रकार का। अगली देखिए 45 हो गया। अब देखिएगा 46 नंबर आपके सामने है, और पूछा क्या गया, जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं उन्हें हम लोग उस क्रिया को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा, संक्रमक, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जो कि 47 नंबर पूछा जा रहा है, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? ठीक है ना, तो 47 का राइट आंसर आपका होगा ये होगा, यानी कि 3, ठीक है। चलिए अगली है शब्द 48 है, शब्द के पहले लगने वाला शब्दांश जो है वह क्या कहलाता है? तो 48 का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी उपसर्ग। अब 49 नंबर, प्रभुत्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, बी होगा, टुआ, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, सरल शब्द का विलोम क्या होगा? तो 50 का राइट आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, डी होगा, यानी कि कठिन। अगली क्वेश्चन है 51 नंबर, फूल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो 51 का राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पर जो है ना डी होगा, ठीक है, डी होगा, यानी कि सुमन। अगली चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 52 नंबर, और पूछा क्या गया है? पूछा गया जो व्याकरण जानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो व्याकरण जानता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे व्याकरण, ठीक है ना, व्याकरण, यानी व्याकरण में वो जानकारी रखता है। अगली देखिए 53 नंबर है, कान देना मुहावरे काट क्या होगा? कान देना मुहावरे काट क्या होगा? तो राइट आंसर आप लोग सी नोट कर लेंगे, ध्यान देना। अगली है 54 नंबर, इनमें कौन घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है? तो 54 का राइट आंसर आप लोग डी नोट कर लेंगे, यानी कि क्या हो सकता है? हाय, ठीक है ना, हाय होगा, ठीक है। चलिए 54 हो गया। आप देखिएगा 55 नंबर, जो कम जानता है उसे हम लोग क्या कहें? जो कम जानता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? उसे हम लोग कहेंगे अज्ञाप, ठीक है ना, अल्प्यप। क्या लिखा गया है दी? देखिए ऐसे लिखा गया है, अल्यग, अल्यप ऐसे लिखा गया, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, क्या है 56 नंबर, काली बिल्ली भाग गई, इस भाग में काली विशेषण क्या हो सकता है? काली बिल्ली भाग गई है, तो 56 है ना, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिए, काली ही ना होगा। चलो 56 होगा। 57 देखिएगा, मिठास शब्द में कौन संज्ञा है? तो 57 का राइट आंसर सी होगा आपका, ठीक है, भाववाचक। अब चलिए 58 है, कलंक शब्द का विशेषण क्या हो सकता है? तो 58 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए होगा, यानी कि क्या होगा देख लीजिएगा, होगा कलंकित। अगले देखिए 59, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो सकता है? तो बुद्धिमान है तो उसका उल्टा
आप लोग करिएगा बुद्धिमती होगा, ठीक है, बी नंबर नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा अगली क्वेश्चन आपके सामने है और 60 नंबर पूछा गया नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे काट क्या होगा, तो 56 का राइट आंसर आप लोग 60 का राइट आंसर नोट कर लेंगे, ये आपका होगा बी यानी अत्यंत, ठीक है। तो टोटल देखिए अभी आपसे पूछा गया है टोटल इसमें 60 क्वेश्चन और बनाना आपको होता है 50, ठीक है। तो 50 कोई भी जाकर के बना लीजिएगा, 10 क्वेश्चन छोड़ करके आपको कोई भी बना देना है, ठीक है, 50 को। और एक चीज़ और जानिएगा, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर हिंदी में इस बार 100 पूछेगा या फिर 60 पूछेगा। तो देखो पूछेगा 100, ये टर्मिनल एग्जाम है, तो इसमें बोर्ड नहीं कोई पेपर देता है, ये जिला का जो होता है, जिला का शिक्षा विभाग वही सब छाप करके देता है। तो इसमें 60 दिया गया है, तो ये उसका गलती है, लेकिन बोर्ड जो देगा वो आपसे फाइनल पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, किसमें मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, ये सब में आपसे पूछेगा, ठीक है। तो चलिए हो गया। तो आप लोग एक काम और करना, ये आपको PDF दिख गया, देखिए इसे लिखा गया है और इसका आंसर भी हम लोग पहले ही टाइप कर लिए, आप लोग देख लीजिएगा। आंसर आपको पहले ही हम लोग दे चुके हैं, हमारे ग्रुप में आप लोग रहिएगा तो वहाँ पर आपको आंसर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आंसर है पूरा। आप चलिए आंसर आपको मिल जाएगा, पेपर भी मिल जाएगा। आप लोगों को एक काम और करना है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देते हैं, एक थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा जान लीजिए। अगर आप लोग 10th में पढ़ते तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी फायदेमंद भी या आपके लिए होगा। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, ठीक है। चलो देखो बता देते, सबसे पहले तो मेरा आप लोग नंबर ले लीजिएगा, मेरा नंबर क्या है, ठीक है। देखिए मेरा नंबर है 696, देखिएगा 696 98 095। इस नंबर पे आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पे लिख देना है हेलो सर मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। वहाँ पर आपको क्या होता है कि सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है और आप लोगों को मैं एक प्रूफ दूंगा, मैं नोट्स वगैरह भी बच्चों को देता हूँ और उसके लिए कोई फी नहीं रहता है, ठीक है। तो उसमें जो है आपका SST में भी टोटल का टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल गया, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास आप लोग डेली हमारे साथ करिएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी आएगा 7 बजे शाम में आपका क्लास होता है। तो आप लोग जुड़ना ना भूले, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, ताकि वीडियो आपको मिल जाएगा उस टाइम। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किसी भी टाइम अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिए। चलिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर देना।